550 लाशें पड़ी हुई थी। अंदर से ना कोई टॉर्च से मार मार के बुला रहा है। अस्सलामुअलैकुम, हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। सानिया गुल प्लाजा की रिपोर्ट में कई तजादात सामने आए हैं। मामला हर गुजरते दिन के साथ उलझना शुरू हो गए हैं और फैमिलीज जिनके प्यारे शहीद हो चुके हैं, जिनकी बाकियात भी नहीं मिली, वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है जो लॉलीपॉप इस वक्त वहाँ की गवर्नमेंट देने की कोशिश कर रही है। कितनी लाशों की बाकियात तो निकाली ही नहीं गई हैं या मिली ही नहीं है और गुल प्लाजा को गिराने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। आग लगाने और भड़काने के लिए किस केमिकल का जो है वो इस्तेमाल किया गया, कितने अफराद को यूज़ किया गया है, जिस दुकान में आग लगी वो सब किस तरह से बच गए, ये वो सवाल हैं, ये वो चीज़ें हैं जो शोहदा की फैमिली एक्सेप्ट करने से इनकार कर रही हैं, क्योंकि उनको तो लाशें भी नहीं मिली, उनको तो ये भी नहीं पता कि जो बाकियात हैं वो उनकी फैमिलीज़ की है या नहीं है। बहुत कुछ काला नहीं, सब कुछ ही काला है। जो गवर्नमेंट लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रही है, फैमिलीज उस लॉलीपॉप को एक्सेप्ट करने से इनकारी हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है जी। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। 550 लाशें पड़ी हुई थी। अंदर से ना कोई टॉर्च से मार मार के बुला रहा है। लोग चिल्ला रहे थे ऊपर। 10-15 मिनट तक औरतों की चिल्लाने की आवाजें आई कि जैसे कोई जल रहा हो। कराची की अहम तरीन शाहरा MA जिन्ना रोड, हर वक्त वहाँ पर जो है रश रहता है। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वहाँ पे गुल प्लाजा को इस तरह से तबाह कर दिया जाएगा। वहाँ पर जी पेश आता है एक खौफनाक जो है हादसा। गुल प्लाजा की रिपोर्ट में कई तजादात जो हैं वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। कमिश्नर कराची की तहकीकाती रिपोर्ट ने कई सवालात जो है उठा दिए हैं, क्योंकि देखें आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को लॉलीपॉप देना इतना आसान नहीं है, लोग लेने से इनकार कर देते हैं। रिपोर्ट में कई अहम मामलात का सिरे से जिक्र ही नहीं किया गया है, जबकि रिपोर्ट उजलत में तैयार हुई या फिर किसी अहम तरीन इंसान को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये सवालात उठा रहे हैं लोग इस वक्त। तहकीकात के मुताबिक आग का आगाज़ जो है वो दुकान नंबर 193 जो है ग्राउंड फ्लोर में माचिस से हुआ, जो कि मासूम बच्चों पे ये गेम डाल दी गई है। जिस दुकान पर आग लगी वहाँ से सब सही सलामत निकल आए, यानी कि जहाँ से आग की शुरुआत हुई वहीं से तो सारे मामलात ख़राब हुए। अगर इतनी जितनी आप आग देख रहे हैं ना कि 12 से 15 मिनट में आग ने पूरे प्लाजा को तबाह बर्बाद कर दिया, इतनी आग लग गई, तो जहाँ से शुरुआत हुई थी वहाँ पर इतनी कम आग थी कि वहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ के लोग किस तरह से निकल गए। यही नहीं बल्कि तनवीर पास्ता के मुताबिक उस फ्लोर पर ही अमवात नहीं हुई हैं। ग्राउंड फ्लोर जहाँ आग लगी वहाँ कोई डेड बॉडी नहीं है, वहाँ कोई जो है वो जानी नुकसान इस फ्लोर के ऊपर नहीं हुआ। अब आवाम को ये तो समझ नहीं आ रही कि जिस फ्लोर से आगाज़ होता है वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, यानी कि वहाँ पर अमवात कम होती हैं या नहीं होती। जिस दुकान में आग लगी, जितनी तेज़ी के साथ, मतलब फिल्मों में जिस तरह से तेज़ी के साथ वो कहते हैं ना कि एकदम हर चीज़ फैलना शुरू हो गई, उस दुकान से लोग बच जाते हैं। अगर ऐसा था तो फिर जो बाकी फ्लोर्स पर जहाँ आग को देर से पहुँचना चाहिए था, वहाँ पर अफराद जो हैं वो क्यों नहीं बचाए गए या क्यों नहीं बचे, कुछ समझ नहीं आ रही। आप तो मेरे ख़्याल में आवाम काफ़ी समझदार है, अगर आपको ज़रा समझ आती है ये कहानी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम भी सारे लोग समझने की कोशिश करें मुश्तरका तौर पर। ना आग बुझाने का इंतज़ाम था, ना ऐलान किया गया, ताले जहाँ पे नहीं भी लगे हुए थे वहाँ भी लगा दिए गए, पार्किंग ऊपर थी वहाँ पे भी ताले लग गए। कुछ समझ नहीं आ रही कि पार्किंग में जहाँ तक लोगों ने जाना था वो जंप मार के अपनी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल रोज़ लेते थे। ये भी अगर समझ आ रही हो तो बताइएगा। या फिर आग प्लाजा में जो है ऐसे लगाई गई कि जो लोग थे वो बाहर निकल ही ना सके। ये भी सवालात उठ रहे हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि ग्राउंड फ्लोर की दुकान पर आग लगी और आग गुल प्लाजा को चारों तरफ से घेर लेती है। पूरे गुल प्लाजा में पता नहीं कितने लोग शहीद हो जाते हैं और बाहर निकलने के दरवाजे भी कम पड़ जाते हैं। वहाँ तक आग पहुँच गई इतनी जल्दी, बड़ी अजीब सी बात है। सानिया गुल प्लाजा पर कमिश्नर कराची की तहकीकाती रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आने के बाद कई तजादात और सवालात सामने आए हैं। रिपोर्ट में इब्तदाई जो इतला है, फायर टेंडर्स की ताख़ीर, पानी की फरहमी, रेस्क्यू अमले की कारकर्दगी के हवाले से खामियों पर तो रोशनी डाली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में आग लगने का वक्त 10:15 बताया गया। फायर ब्रिगेड को इतला 10:26 पे मिलती है। रिपोर्ट में बताया गया कि इतला के 11 मिनट बाद 10:37 पर पहला फायर टेंडर गुल प्लाजा पहुंचा, जहां फायर स्टेशन गुल प्लाजा से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। अब मुतासरीन के मुताबिक पहले फायर टेंडर का पानी 20 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो जाता है और फायर टेंडर्स में डीजल भी ख़त्म हो चुका था। इतना लावारिस है कराची, अल्लाह, मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ, मुझे डर लगता है
इतना बड़ा शहर, इतना लावारिस, पानी भी ख़त्म हो गया, जो है वो डीज़ल भी ख़त्म हो गया, सब कुछ ही ख़त्म हो गया। तो फिर जो इतना पैसा लगता है यहाँ पे इन जगहों पर, इन चीज़ों पर, इन इदारों पर, वो किसके पेट की आग बुझा रहा है, वो किसकी तोंदों में घुस रहा है, वो किसके तोंदों को बाहर निकाल के बैठा हुआ है। यानी कि पानी ख़त्म 20 मिनट के अंदर, डीज़ल ख़त्म, सब कुछ ख़त्म हो गया। अच्छा, फिर वहाँ पे वो क्या करने गए थे? वहाँ पे हाथों पे हाथ रख कर बैठ के कोई फिल्म चल रही थी, उसकी शूटिंग देखने गए थे? अजीब बात है। मगर तहकीकाती रिपोर्ट में पानी और ईंधन की कमी का कोई जिक्र नहीं है। ओह वाह, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। आप लोग जो आगे हमारी वीडियोस के नीचे बातें लिखते हैं, अब आप यहाँ से देखें, हम आवाज़ उठा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? हिसाब करें कि ये अभी रिपोर्ट बनाई है इन्होंने, और रिपोर्ट के अंदर वो कहते हैं जी ये अच्छा, रिपोर्ट के मुताबिक 11 और 22 अमला आधा घंटा ताख़ीर के बाद 10:53 पे पहुँचा। और जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसमें फायर टेंडर्स की बरवक्त आमद और गैस जो आग की शिद्दत में ताख़ीर के बारे में कोई वजाहत शामिल नहीं की गई। अच्छा, मुतासरीन का कहना है कि गैर तरबियत याफ्ता और खौफज़दा रेस्क्यू अमला इमारत के अंदर जो है वो दाखिल नहीं हो सका, जबकि 1122 अमले ने खिड़कियाँ और दीवारें तोड़कर मुतासरीन को बचाने की कोशिश नहीं की। ये क्या सुन रही हूँ मैं, क्या समझ नहीं आ रही मेरी तो। अच्छा, यानी एक तो आग इतनी तेज़ी से फैली कि लोग अंदर बुरी तरह से फंसे हुए थे, दूसरा आग बुझाने की कोशिश की ही नहीं गई और लोगों को ज़िंदा जो है जलने दिया गया। यानी कि ये लोग, मतलब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर कोई शूट चल रहा था, पानी भी नहीं था, डीज़ल भी नहीं था, ट्रेंड स्टाफ भी नहीं था, तो वो फिर करने क्या गए थे? अगर समझ आ रही है तो बताएं, मतलब क्या हो रहा था वहाँ पे? अच्छा ठीक है। सानिया गुल प्लाजा में एक ही ख़ानदान के 3 ख़वातीन का ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका। कैसर अली नामी शख्स हैं जी, उनका वीडियो बयान सामने आया जिसमें उनका कहना था कि गुल प्लाजा सानिया में मेरे घर की 3 ख़ातीन भी शहीद हुई हैं, जिनमें मेरी बीवी, मेरी साली और मेरी बहू शामिल है। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जी जगह दे, आमीन सुबह आमीन। हमने लापता अफराद की रिपोर्ट्स और तमाम कानूनी दस्तावेज़ात DC साउथ के दफ्तर में जमा करा दी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक हमारे प्यारों की बाकियात भी हमें मौसूल नहीं हुई। नहीं ना, कैसे होंगी बाकियात आप लोगों के प्यारों की? वो जो इनके मुताबिक, गवर्नमेंट के मुताबिक जलने वाले जल गए, अब बाकियात का क्या करना है? ठीक है ना, इनको तो कोई लेना देना नहीं है, इनको बस एक चीज़ की फ़िक्र खा रही है, 2 साल के अंदर हमने प्लाजा बना देना है। फिर इनको दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, इनको जो इनके अंदर से आवाज़ आ रही है बड़ी, आपको पता है कि अवाम का बड़ा ख्याल रखते हैं, अवाम से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो ये जो इस वक्त इनके खिदमत खल्क का जज्बा इस गवर्नमेंट को हुआ है वो ये है, जो कराची गवर्नमेंट है वो चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से बस हम बेचारे जिनके करोड़ों का नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, उन बेचारों को कहीं दुकानें लगा दें, हम कोई जगह दे दें, किसी पार्किंग में जगह दे दें, उनका काम शुरू करवा दें, उनको करोड़ों रुपया दे दें, हम बस उन बेचारों के काम शुरू करवा दें। इतना तो ख्याल कर रही है जो कराची की गवर्नमेंट है। अब बाकियात से उनको कोई लेना देना नहीं ना, मरने वाले मर गए, वो मरने वाले तो ये ऐसे साइड पे कर रही है कि इंसान नहीं मरे, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं कोई ऐसी कोई पता नहीं क्या मखलूक जो है वो मर गई है, जिनका इनको मतलब कोई लेना देना ही नहीं है। सब कुछ इनकी सिंपतीज़ जो हैं बस दुकानें खड़ी कर दें, इस जगह लगा दें, मतलब मेरी तो समझ से बालातर है, कुछ समझ नहीं आ रही है। वीडियोस में जो वीडियो उन्होंने बनाई है, उन्होंने अपील की है कि जब तक DNA रिपोर्ट्स मुकम्मल ना हो जाएं, गुल प्लाजा को मुनहद्दिम ना किया जाए, ताकि शवाहिद जो महफूज हैं वो रहें और हमें अपने प्यारों की शनाख्त और उनकी बाइज़्ज़त तदफीन का मौका मिल जाए। हुकूमत पाकिस्तान से हम अपील करते हैं कि खुदा के लिए हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब, यहाँ पर आवाम जो दुख में है, तकलीफ़ में है, उनकी मदद फरमाई जाए। ऐसे कितने ही अफराद हैं जी जिनकी लाशें बाकियात कुछ नहीं मिली। गुल प्लाजा के ख़त्म हो जाने से 1200 दुकानदार मुतासिर नहीं हुए जी, इसमें से 20,000 से ज़ायद अफराद माली तौर पर बराह रास्त मुतासिर हुए हैं, क्योंकि 1200 अफराद तो वो हैं जिनकी दुकानें थीं। हर दुकान पर 2 से 3 मुलाजमीन भी होते हैं। अगर हम इसको एस्टिमेट करें, हर दुकान पे 2 मुलाजिम भी होंगे तो दुकानदारों समेत उनकी तादाद 3000 से ज़ायद बनती है। अभी तक सिंध हुकूमत में से किसी एक शख्स ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, देना भी नहीं चाहते, क्या करेंगे? इस्तीफ़ा देकर उन्होंने क्या करना है? और इतनी जानें चली गई, अरबों रुपये का नुकसान हो गया और 1-1 करोड़ देकर बहला दिया गया है। वो बेचारे कहाँ जाएंगे जिनको बाकियात भी नहीं मिली? भला 1 करोड़ एक इंसान की ज़िंदगी की कीमत होती है? मतलब हरगिज़ नहीं। आप क्या कह सकते हैं? कुछ आपको समझ आता है तो बताइएगा, कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।